देवता प्रसन्न हो स्वाहा। अब मैं इस जंगल में किसी भी जानवर को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इन सभी जानवरों की बलि देकर इनको अपना गुलाम बनाकर इस नगरपुर को अपने कब्जे में कर लूंगी और इन सब पर सिर्फ और सिर्फ मेरा राज रहेगा। इतना कहकर चुड़ैल अपने मंत्रों का जाप शुरू कर देती है और उसके मंत्रों के उच्चारण द्वारा उस जंगल में तेज आंधी तूफान आ जाता है और तेज बारिश भी शुरू हो जाती है। उसके मंत्रों को सुनकर भेड़िया और शेर दोनों ही चुड़ैल की गुफा के पास आते हैं और उसकी गुफा में खूब तेज तेज दहाड़ने लगते हैं। ये दोनों बहुत ही ज्यादा आवाज कर रहे हैं। इन लोगों का जल्द से जल्द मुंह बंद करवाना ही होगा। इतना कहकर वो चुड़ैल भेड़िया और शेर की बलि दे देती है और उसके शरीर को कच्चा खा जाती है। भेड़िया और शेर की आत्मा उसके शरीर से अलग हो जाती है। उन दोनों की आत्मा को देख चुड़ैल उन दोनों को हुक्म देती है, मेरे पालतू जानवर, मैं तुम लोगों को हुक्म देती हूँ कि तुम गांव में जाकर गांव वालों को उठा उठा कर मेरे पास लाओ। जैसी आपकी आज्ञा मेरे आका। इतना कहकर चुड़ैल और शेर दोनों ही दौड़ते हुए गांव में जाते हैं और गांव में एकदम से आतंक फैला देते हैं। भेड़िया और शेर को देखकर सभी लोग भागने लगते हैं और भागते हुए उस गांव में भगदड़ मच जाती है। भेड़िया और शेर के चंगुल में 5-6 लोग आ जाते हैं, जिसके बाद भेड़िया और शेर उन इंसानों को हवा में उड़ाते हुए चुड़ैल के पास ले जाते हैं। इंसानों को देखकर चुड़ैल हंसते हुए बोलती है, शाबाश मेरे पालतू जानवरों, तुम लोगों ने तो आज मुझे बहुत खुश कर दिया है। एक साथ इतने सारे इंसानों को लाकर मेरे मन को संतुष्टि पहुंचाई है। इतना कहकर चुड़ैल इंसानों की भी बलि अपने काल देवता के सामने चढ़ा देती है और उनके शरीर को खा जाती है, जिसके बाद इंसानों की बची हुई हड्डियां वो शेर और भेड़िए को खाने के लिए दे देती है। उनकी हड्डियों को शेर और भेड़िया बड़े ही चाव से खाते हैं। ऐसे ही अब दिन गुजरने लगे और उस जंगल में सभी जानवर धीरे धीरे करके मर गए। साथ ही अब उस जंगल को एक मामूली जंगल नहीं बल्कि एक भूतिया जंगल कहा जाने लगा। ऐसा माना जाता है कि उस जंगल के मरे हुए जानवरों की आत्मा रात के समय बाहर आती है और इंसा कर जंगल के अंदर ले जाती है। उसके बाद वो इंसान उस जंगल से वापस कभी लौट कर नहीं आता। ऐसे ही एक बार 3 दोस्त लीला, मेघना और राज तीनों दोस्त कैंपिंग के लिए जा रहे थे, लेकिन उन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि कैंपिंग के लिए जाएं तो कहाँ जाएं। कि तभी लीला के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपना आइडिया अपने दोस्तों से शेयर करती है। गाइस, मैंने यहाँ के जंगल के बारे में बहुत कुछ सुना है, क्यों ना हम अपनी कैंपिंग के लिए उसी जंगल में जाएं? तू पागल है क्या? तू जंगल की बात कर रही है? दिमाग ठीक है तेरा? अरे लीला ने उस जंगल की बात कर दी तो उसमें कौन सा गुनाह कर दिया। उस जंगल में हम कैंपिंग के लिए जाएंगे तो कॉलेज ऑफ द बेस्ट कैंपिंग अवार्ड तो हमें ही मिलेगा ना। हाँ, ये अवार्ड हमें मिलेगा, लेकिन मैंने सुना है उस जंगल में यदि कोई गया तो वो वापस लौट कर नहीं आया, क्योंकि वो एक भूतिया जंगल है। जंगल में सभी जानवर भूत हैं और ऐसा भी माना जाता है कि उस जंगल में चुड़ैल का साया है। वो चुड़ैल अपने भूतिया जानवरों को इंसानों को पकड़कर लाने का आदेश देती है और उनकी बलि चढ़ाकर उन्हें खा जाती है। वाह, ये स्टोरी तो सच में काफी इंटरेस्टिंग लग रही है, इसलिए हमें एक बार उस जंगल में जाकर देखना ही होगा क्या ये स्टोरी सच है या सिर्फ और सिर्फ एक अफवाह है। लीला और राज के आगे मेघना हार जाती है और उनके साथ कैंपिंग के लिए उस जंगल में चली जाती है। वो जंगल में आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उस जंगल की झाड़ियों में से किसी के रोने की आवाज आती है। हे गाइस, तुम लोगों को किसी के रोने की आवाज आई है क्या? अरे यार, तुझे ना इस जंगल में भूत हैं इस बात का सदमा लग चुका है। हमें किसी की आवाज नहीं आ रही है, चुपचाप हमारे पीछे पीछे आती रहे। लीला इतना कहकर आगे की तरफ बढ़ जाती है। लीला के पीछे पीछे राज और मेघना भी बढ़ने लगते हैं। वो आगे बढ़ते रहते हैं कि तभी लीला के पीछे से एक तेज हवा का झोंका आता है और लीला के बाल उड़ जाते हैं। लीला जब पीछे मुड़ती है तब उसको ना तो राज दिखाई देता है और ना ही मेघना। राज, मेघना, तुम दोनों मुझे डराने की कोशिश मत करो, समझे तुम? मम्मा, मैं डरने वाली नहीं हूँ। लीला ये बोलती है कि तभी उसे किसी के चीखने की आवाज आती है। ये आवाज सुनकर लीला एक बार फिर से डर जाती है और डर के मारे भागने लगती है।
वहीं दूसरी तरफ लीला की आवाज सुनकर राज और मेघना लीला को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन दोनों को लीला कहीं भी नहीं मिली। लीला भाग ही रही थी कि तभी उसके सामने कुछ जानवर आ जाते हैं और उसको हवा में उड़ाते हुए चुड़ैल की गुफा में ले जाते हैं। ये सब देख लीला बहुत ही ज्यादा डर जाती है और डरते हुए चीखने लगती है। बचाओ बचाओ राज, मेघना, प्लीज हेल्प मी। तेरी कोई यहाँ पर मदद नहीं करेगा। तेरी आवाज सुनने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं है। तुम मुझे क्यों मार रही हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने ही क्या, बल्कि यहाँ के उस हर इंसान या जानवर ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, जिनको तुम बेरहमी से बलि देकर मार देती हो। तू मरने वाली है, इसीलिए तेरी इस इच्छा को पूरी करना मेरा फर्ज है। तो अब मेरा सच सुन, मैं एक बुरी आत्मा हूँ जो कि कब्रिस्तान से भागी हुई हूँ। अब मुझे ना तो कब्रिस्तान में जगह मिल रही है और न ही गाँव में, इसीलिए मैंने अपनी एक अलग ही दुनिया बनाई है। इस जंगल में आकर मैंने यहाँ के सभी जानवरों को मार दिया, जिसके बाद इन जानवरों को मैंने खुद का गुलाम बना लिया और इस तरह मैं गाँव वालों को इन जानवरों की चोट पाती हूँ और उनकी बलि देकर मैं खुद की शक्तियों को बढ़ा देती हूँ। मैं जितना इंसानों को मारती हूँ, मेरी शक्ति उतनी ही बढ़ती है। आज और इंसान मरेंगे। मम्मा मुझे छोड़ दे प्लीज, चुड़ैल मुझे छोड़ दे प्लीज, लीव मी। एक तरफ तो लीला चुड़ैल के आगे गिड़गिड़ा रही थी, तो वहीं अचानक ही उसकी आवाज का पीछा करते करते मेघना और राज उस गुफा तक पहुंच जाते हैं और ये साफ